युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषाः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 28वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में जैसे कि हमने चर्चा की थी कि प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम, कि जो योगी होता है वो उत्तम सुख की प्राप्ति उसको होती है, अर्थात भगवान ही उसके साथ अपना सुख शेयर करते हैं। और उपैति शांत रजसम, और उसको प्राप्त होता है और फिर उसका रजोगुण भी शांत हो जाता है, और ब्रह्मभूत अकल्मषम, और वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात उसको पता चल जाता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। पता ही नहीं चल जाता उसको, ये अनुभव हो जाता है, वो देख ही पा रहा है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अकल्मषम, और इस कारण से उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और आज वाला जो श्लोक है, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि युञ्जन एवं सदात्मानम, एवं योगी, योगी इस प्रकार से, इसको हम इस तरह से लेंगे, एवं योगी, योगी इस प्रकार से, युञ्जन एवं, युञ्जन मीन्स कि लगा रहता है हमेशा, सदात्मानम हमेशा स्वयं को, आत्मान मतलब स्वयं को लगा के रखता है। किस में लगा के रखता है? क्योंकि अब ये याद रखना चाहिए हमें कि ये ब्रह्मभूत अवस्था की बात हो रही है, इसमें वो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका है, अर्थात वो रागानुगा के स्टेज पे है, वैदिक के स्टेज पे नहीं है अभी। वैदिक स्टेज में तो वो हमेशा स्वयं को लगा के रखता था अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में। अब वो हमेशा अपने आप को लगा के रखता है भगवान का ऋण उतारने में, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ ये भगवान ही मुझे लेके गए हैं, भगवान ने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, और हर क्षण भगवान मुझे अपना नाम लेने का अवसर दे रहे हैं, मुझे अपनी गीता पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, गीता समझने का अवसर दे रहे हैं, और भक्तों का संग दे रहे हैं, अपना जूठा प्रसाद दे रहे हैं। तो भगवान का मुझ पर इतना ऋण चढ़ रहा है, ये सोच सोच कर वो पागल हो जाता है, और इसलिए फिर वो भगवान का ऋण उतारने में सदैव लगा रहता है। सदात्मानम युञ्जन एवं, हमेशा लगा रहता है किसमें? आप भगवान का ऋण उतारने में, मतलब अपनी सेवा डबल कर देता है। ये नहीं कि समाधि में चला गया तो खाली बैठ जाएगा। और फिर योगी विगत कल्मषा, और इस तरह से वो समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाएगा। तो पहले तो जो वैदिक भक्ति के स्तर पे जो स्थूल अनर्थ थे वो खत्म हुए थे, अब जो सूक्ष्म अनर्थ होंगे वो कल्मष भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब उसके अंदर कोई कल्मष नहीं रहेगा। और इस कारण से सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वो भगवान के, ब्रह्म अर्थात भगवान के स्पर्श में, कांटेक्ट में आ जाएगा। कांटेक्ट में आने का अर्थ है कि उसके हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रकट हो जाएंगे। सुखेन, बहुत आसानी से, यहाँ सुखेन का अर्थ है कि बहुत आसानी से। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सुखेन दिव्य सुख से, दो बार सुखम आ रहा है, एक बार सुखम आ रहा है, एक बार सुखेन आ रहा है। पहले सुखेन आ रहा है, फिर सुखम आ रहा है। तो पहले वाले सुखेन का अर्थ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं दिव्य सुख से, क्योंकि वो उसको ट्रांसेंडेंटल ब्लिस अनुभव हो रहा है, इसलिए अन्य आचार्य लिख रहे हैं, पूर्वती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, कि उसको सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, उसको बहुत आसानी से ब्रह्म का स्पर्श मिल गया, मतलब भगवान का कांटेक्ट उसको मिल गया। वो उसको भगवान की प्रेजेंस अब 24 घंटे अनुभव हो रही है, क्योंकि उसके हृदय में नाम रूप गुण लीला प्रकट हो चुका है। और इस कारण से अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसको अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, या उसको प्रेम, भगवान का भगवत प्रेम या भगवत रस अनुभव होने लगता है। या दूसरे शब्दों में अश्नुते का अर्थ होता है खाना। तो अब वो प्रेम खाकर जीता है, वो केवल खाना खा कर नहीं जिएगा, अब उसका खुराक हो जाएगी प्रेम। तभी तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी 40 दिन गंगा जी के नीचे बैठे रहे, समाधि लगा के, होली नेम चैंट करते रहे। तो कैसे करते रहे, मतलब मरे क्यों नहीं? ये मतलब ये क्या, मतलब ये तो अजीब सा ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो सुख खा के जी रहे थे। सुख मतलब यहाँ पे प्रेम, वो भगवान का प्रेम, भगवान
कि भक्ति में जो रस अनुभव होता है उस रस को पी के, उस प्रेम को खा के जी रहे थे। सुखम अश्नुते, उनका खुराक ही दूसरी हो गई थी। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे।